आरक्षण जब हुआ था, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए था। जब से ये SC ST का जो आरक्षण इन्होंने लागू किया था पिछली सरकारों ने, तो उसमें हिंदू में बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था, एक तरीके से बहुत बड़ी खाई हो गई थी। और ये UGC का जो बिल अब लाने की जो कार्रवाई ये कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो बिल तो इतना भयानक था, इतना खतरनाक था कि हिंदू आपस में ही लड़ते, और आपस में लड़ना नहीं है, हिंदू को संगठित होना है, ताकतवर होना है। और इस बिल से मुसलमानों की भी ताकत जो है बढ़ती। अगर वो हमारी बहन बेटियों को लफ्ज याद में फंसाते और हमारी बहन बेटियां मना करती तो वो मुकदमा कायम करते। ऐसा बिल हमारी भारत भूमि पर नहीं होना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध कर रहे हैं और आगे तो सोचिए कि कौन ये लोग हैं, UGC का विरोध कौन लोग कर रहे हैं और किसको ताकत देने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। UGC को लेकर जिस तरह से संवर्ण समाज सड़कों पे प्रदर्शन किया, उसको आप लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखा और सोशल मीडिया पे भी देखा। गांव में कहावत है, कारे दो आँखी देखे ले का, मतलब दो आंख से क्यों देखते हो। गांव में परिवार में भी लोग कह देते हैं कि दो अखा वाला का, एगो बेटा के दे तला एगो बेटा के नहीं खा दे। इसी तरह से जो सिस्टम है, जो हमारा मीडिया जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी है, वो दुअक्खा हो चुका है। एक बेटा को देखता है, दूसरे बेटा को नहीं देखता है। हमारा संविधान जो है सबको इस देश का नागरिक मानता है, सबको लिखने पढ़ने बोलने की आजादी देता है। लेकिन क्या हाल हो गया है इस देश की मीडिया को, जिसे हम भोंपू मीडिया कहते हैं, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। अब गोदी मीडिया किसके है? अब किसके गोदी में आखिर ये देश की मीडिया खेल रही है? आप सोचिए कि संवर्ण समाज जो था, जो जनरल समाज था, UGC का जो विरोध कर रहा था, बहुत बड़े स्तर पे विरोध नहीं था, फिर भी उसको मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह कवरेज देती थी। आज जानते हैं आप, पूरे देश में UGC को लागू कराने के लिए कितना लोग सड़कों पे उतरे हैं, मैं आपको एक एक करके खबर बताऊंगा। आप सोच के हैरान हो जाएंगे। करीब 2:12 हो रहे हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। 2:12 हो रहे हैं। मैं देख रहा था, मैं शाम से ही देख रहा हूं UGC को लेकर। सोचिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी की ही तो बात हो रही थी। अब समानता देने में तुम्हारा क्या हो जा रहा है? ये स्थिति है इस देश की, और संवर्ण समाज नहीं चाहता है सबको समानता हो। जो शोषित वंचित समाज है वो भी एक समान हो जाएं। जो दलित पिछड़े हैं, आज भी जिनके पास न जमीनें हैं न संसाधन हैं, वो आखिर कहाँ जाएगा? मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज पूरे देश भर में क्या स्थिति है UGC लागू कराने के लिए, पूरे देश भर में। और सबसे मजेदार जो लक्ष्मण यादव हैं, उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई, क्या लक्ष्मण यादव मतलब कर रहे हैं। ये निधि अंबेडकर हैं जो लिख रही है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में आग जहां भी है आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो राजधानी पटना में कितना मतलब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसको पूरी तरह से अपना टूल बना दिया है। तो सोचिए, ये निधि हैं और किस तरह से बोल रही हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। अरे सरकार को, लोकतंत्र की व्यवस्था को तो उस तरफ जाना चाहिए जहां पर लोक मत ज्यादा हो, जहां लोगों की संख्या अधिक हो और जहां सबसे ज्यादा पीड़ित हो, उनके साथ होना चाहिए। तो ये देखिए शमर राज, और देखिए पहले तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर है, शमर राज ने ट्वीट किया है कि UGC के विरोध में 10-20 जातियां इकट्ठा होकर नारे लगा रहे थे,
तो टीवी मीडिया के दर्जनों माइक लग जा रहे थे। अब समर्थन में हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पे उतरे हैं तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और वही मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाया है, देखिए किस तरह से कितनी भीड़ है और यूजीसी का समर्थन में लोग सड़कों पे उतरे हैं। वही देखिए पीके जो मौर्य वंश की बेटी हैं किस तरह से नारे लगाए हुए, सुनिए आप। तो ये यूजीसी विधेयक पूरे देश भर में अनिवार्यता है और एससी एसटी ओबीसी समाज लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। बात सही है कि ये समानता की लड़ाई है और समानता की लड़ाई में आखिर हम पीछे क्यों हटें। तो ये देखिए संविधान, समता और सामाजिक न्याय की जीत होगी और जरूर यूजीसी लागू होगा। लोग लगातार ये बातें लिख रहे हैं। वहीं जीतू राठौरिया जो हैं यूजीसी को लेकर, सवर्णों का आंदोलन तो आप लोगों ने देख लिया था, अब बहुजन समाज का भी आंदोलन देख लीजिए। देखिए किस तरह से जो हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो सड़कों पे हैं। तो लगातार जो वही मुकेश वर्मा लिख रहे हैं कि आज के तानाशाही दौर में भी कुछ विश्वविद्यालय में इनकलाब अभी जिंदा है। उन्हीं विश्वविद्यालय में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां पे हजारों छात्र यूजीसी के नियमों को लागू करवाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ यूजीसी मात्र की नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय और बराबरी की है। बोल की लब आजाद है तेरे, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं और नारे भी लग रहे हैं लगातार। देखिए आवाज किस तरह से आ रहा है। तो ये लगातार जितने भी मतलब आज पूरा का पूरा देश सड़कों पे है। यूजीसी बिल लागू करो, समानता की लड़ाई है। वही मनीष यादव जो रायबरेली वाले हैं, वही आज लखनऊ में प्रदर्शन हुआ तो बिरसा अंबेडकर फूले छात्र संगठन के सदस्यों ने लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर परिवर्तन चौक तक यूजीसी के समर्थन पर मार्च निकाला तो पुलिस ने उन्हें वैन में भरकर इको गार्डन भेज दिया। कुछ दिन पहले यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन उनको तो शायद पुलिस ने ऐसे भर के नहीं ले गई थी। आप देखिए किस तरह से जो पुलिस है वो इन लोगों के साथ क्या कर रही है। देखिए ये किस तरह से लोग वैन में भरे गए हैं इनको। देखिए किस तरह से उठाया जा रहा है। तो ये दौर बहुत ही मतलब कहा जाए जो पुलिसिया दौर है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है और खास करके जो ओबीसी एससी एसटी जो लोग हैं उनको इस तरह की चीजें हो रही हैं। वहीं अगर बात की जाए लक्ष्मण यादव की तो लगातार लिख पर बोल रहे हैं और उन्होंने अपने समाज पे भी बोला था कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा एक की चुड़की काट दी गई और वहीं मध्य प्रदेश में एक यादव कथावाचक था जिसकी चुड़की उखाड़ ले गई। तो ये लगातार वो बोल रहे हैं। देखिए आज फिर बोले हैं, सुनिए। जातिगत भेदभाव के तरीके पुराने अब नहीं बचे, अब तो नए नए तरीके इजाद हो गए हैं जिसको कहते हैं एनएफएस। किसका सब ज्यादा हुआ है? 5000 अपॉइंटमेंट हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में और मैं तो इतना बोल रहा हूं 2-4 मुकदमा करो और हम भी जानता चाहते थोड़ा कोर्ट में जाए मामला। 5000 में से 2500 अनरिजर्व होगा, 10% ईडब्ल्यूएस को भी मान लीजिए हटा दीजिए तो 40% हुआ। 2000 अपॉइंटमेंट यूआर कैटेगरी पर, ईडब्ल्यूएस में तो चलो वही लोग आएंगे। तो ये इकोनॉमी वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से 10% जो लोगों को ईडब्ल्यूएस दिया गया है और उन्हीं लोगों को जो ओबीसी समाज का जो हक अधिकार है उसे एनएफएस करके दे दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल बता दिया जाता है कि योग्य नहीं है। वही बहुत दमदार की बात है कि यूजीसी के समर्थन में संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने यूजीसी बिल को लेकर लागू करने की बात कर रहे हैं। तो वो सवर्ण समाज से आते हैं लेकिन लगातार वो दलित पिछड़ों के बारे में बोलते रहते हैं। खैर अच्छी बात है, समानता पे बोलनी चाहिए। वही लड़ाई छिड़ चुकी है, भीषण संग्राम होगा। ये आलोक चिक्कू यादव हैं जो लिख रहे हैं कि लड़ाई छिड़ चुकी है, भीषण संग्राम होगा, मरना तो एक दिन सबको है, इसलिए पूरे देश में ओबीसी एससी एसटी
सर कफन बांध अपना हक लेने सड़क पर उतर चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सभी लोगों को संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस देश में संविधान है बाबा साहब का दिया हुआ, जो हमें देर सवेर न्याय जरूर दिलाएगा। तो ये देखिए किस तरह से पुलिस और जो यूजीसी समर्थन वाले जो छात्र हैं सड़कों पे हैं, बीच में सिर्फ बैरिकेटिंग है, जो एक दूसरे लोग बैरिकेटिंग को धक्का दे रहे हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं लगातार आप लोगों को खबरें दिखा रहा हूँ। वही तेजस्वी यादव भी कल ट्वीट किए थे कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है उस रोक को हम चाहते हैं वापस ले, केंद्र की सरकार कानून लाए और विश्वविद्यालय में जो असमानताएं हैं उसको खत्म करें। आप कितना भी लाठी गोली चलाइए, जेल भेजिए, लेकिन हम SC ST OBC के छात्र डरने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे अंतिम सांस तक अपने न्याय के लिए। छात्र नेता गौतम आनंद, पटना विश्वविद्यालय। तो ये लगातार तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से है, ये ट्वीट किया गया है। और देखिए यहाँ पे किस तरह से ये लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनको डिटेन किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, पूरे देश भर में समानता की लड़ाई छिड़ चुकी है। और वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, टूट कमंडल जाएंगे हम फिर से मंडल लाएंगे। सोचिए, मंडल कमीशन की भी बात शुरू हो गई। वही कंचना यादव ये लिख रही हैं कि टूट कमंडल जाएंगे हम फिर से मंडल लाएंगे। यूजीसी रेगुलेशन लागू करो के लिए JNU में OBC SC ST जो छात्र हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हमें लग रहा है कि हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो सड़कों पे हैं, और जो पेरेंट्स हैं, जो SC ST OBC के जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और वो भी चाहते हैं कि जो असमानता हमारे साथ था वो हमारे बच्चों को न झेलना पड़े। और देश में संविधान है, देर सवेर सबको समानता मिले। और जब ये सरकार कानून बना ही रही है तो आखिर ये लोग विरोध करने वाले कौन हैं? क्यों असमानता ये समाज में फैलाना चाह रहे हैं? क्यों कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में जहाँ पे एक छात्र होता है वहाँ पे क्यों ये लोग असमानता और इस तरह से जातीय भेदभाव होता है, नंबर काट दिया जाता है? ये ऐतिहासिक मतलब गलतियाँ हुई हैं। तो ट्राइबल आर्मी की अगर बात करें तो BHU में, जो बनारस BHU में शहीद देश भर के विश्वविद्यालय में SC ST OBC छात्रों ने मार्च निकाला है और जो यूजीसी जो है उसको लागू कराने के लिए। तो ये देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। और पूरे देश भर में, कहीं एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरा देश इस समय यूजीसी लागू करो के नारे लग रहे हैं। वही हंसराज मीना जो प्रोफेसर हैं, यूजीसी एक्ट 2026 को लागू कराने के लिए जिस प्रकार बहुजन समाज के लोग लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये सामाजिक जागरूकता और अधिकारों के प्रति सजगता का मजबूत संदेश है। शांतिपूर्ण एकजुटता ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। बात सही है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतर कर हम लोग यूजीसी बिल लागू हो, उस तरह से संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। देखिए हाथों में लोग रोहित वेमुला जी की फोटो लिए हुए हैं। तमाम जो महापुरुषों को भी लोग फोटो लेकर चल रहे हैं, साहू फुले अम्बेडकर, पेरियार, तमाम जो मुलायम कांशी राम साहब, मुलायम सिंह, लालू जी की, तमाम जो लोग JP जी की, जो समाज सुधारक थे, जो चाहते थे समाज में असमानता न हो, समानता हो, उन सब की फोटो लेकर हाथों में जो छात्र हैं वो चल रहे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें BHU की है। देखिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया है इसको। ये बताती है कि ये आंदोलन सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि शिक्षा के भविष्य, छात्रों के समान और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है। बात सही है। और लगातार मैं कह रहा था कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिख पढ़ रहे हैं। और ये BHU की ये तस्वीर है। BHU में जिस तरह की यहाँ पे जो वी द सपोर्ट यूजीसी को लेकर लगातार हजारों की संख्या में छात्र वहाँ पे निकले हैं। डॉक्टर कंचना यादव ने भी एक ट्वीट किया है, जो इतना बड़ा आंदोलन आज यूजीसी लागू कराने के लिए पटना में हुआ। सोचिए पटना में तो लाखों की संख्या में जो छात्र थे वो वहाँ पे जुटे हुए थे, लेकिन जो इस देश की मीडिया है, सही बात है, इस देश की जो गोदी मीडिया है, ना डिबेट की और ना ही वहाँ की खबरें वहाँ पर दिखाई। तो ये बहुत ही बुरी खबर है। देखिए जिस पटना का मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो हैं वो सड़कों पे हैं और उनका मांग है कि कॉलेज के कैंपसों में समानता हो। उसके लिए जरूरी है यूजीसी बिल। क्या पहाड़ टूट जाता अगर यूजीसी बिल कैंपस में लागू हो जाता?
क्या हो जाता अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी समिति का गठन हो जाता। लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जो इसका विरोध किए और सुप्रीम कोर्ट ने ये हवाला देते हुए स्टे लगा दिया कि हो सकता है इसका दुरुपयोग हो। लेकिन नहीं साहब, ये लड़ाई स्वरम बनाम पिछड़ा नहीं है, न्याय की लड़ाई है। न्याय के लिए लोहिया जेपी जिंदा कौम सड़क पर आ गई है। ये प्रियांशु कुशवाहा लिख रहे हैं। देखिए किस तरह से जो SC/ST OBC समाज के जो बच्चे हैं वो सड़कों पे हैं। तो लगातार टीवी चैनलों में पत्रकार सचमुच अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। देश के में कोने कोने दलित पिछड़ों के विरोध में तस्वीरें, वीडियो और आवाज़ें गूंज रही हैं, लेकिन न्यूज स्टूडियो में अजीबो सी खामोशी है। क्या ये प्रदर्शन उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं या जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? ये बात सही है। देखिए किस तरह से यहाँ पे जय भीम और जो लाल झंडा इनकलाब जिंदाबाद, तमाम जो संगठन है इनकलाब जिंदाबाद के जो संगठन हैं वो सड़कों पे हैं, लेकिन जो मीडिया हाउस है वो चुप है। क्या इसके पीछे की वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी एक जगह की और खबर आ रही है। गौरव पाल जो है उन्होंने ट्वीट किया है कि SC/ST OBC वाले हो देखो, हिंदू एकता सच सिर्फ आरक्षण खत्म करना चाहता है, UGC पर रोक लगी। मैंने ये वीडियो सुना, मुझे बड़ा अजीब लगा। आप भी ये वीडियो सुनिए और बताइएगा। पहले तो ये आरक्षण जब हुआ था, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए था। जब से ये SC/ST का जो आरक्षण इन्होंने लागू किया था पिछली सरकारों ने, तो उसमें हिंदू में बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था। एक तरीके से बहुत बड़ी खाई हो गई थी। और ये UGC का जो बिल अब लाने की जो कार्रवाई ये कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो बिल तो इतना भयानक था, इतना खतरनाक था कि हिंदू आपस में ही लड़ते। और आपस में लड़ना नहीं है, हिंदू को संगठित होना है, ताकतवर होना है। और इस बिल से मुसलमानों की भी ताकत जो है बढ़ती। अगर वो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते और हमारी बहन बेटियां मना करती तो वो मुकदमा कायम करते। ऐसा बिल हमारी भारत भूमि पर नहीं होना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध कर रहे हैं और आगे तो सोचिए कि कौन ये लोग हैं, UGC का विरोध कौन लोग कर रहे हैं और किसको ताकत देने की बात कर रहे हैं। तो सोचिए ये कौन लोग हैं और आपने इनकी बातों को सुना, कैसे लोग हैं ये लोग। तो ये UGC गजट नोटिफिकेशन 2026 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र सड़कों पे हैं। मैं भी इस विश्वविद्यालय में कुछ दिनों तक रहा हूं। तो ये देखिए किस तरह से हैं जो लोग निकल रहे हैं, हजारों की संख्या में। भाई साहब आप बात नहीं करोगे, स्लोगन देखिए यहाँ पे। अब सबके लोगों पे एक ही नारा है, जय भीम जय भीम। तो ये लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। UGC एक्ट के समर्थन में देश भर में बहुजन समाज सड़कों पे उतर चुका है। हंसराज मीना ने जो ट्वीट किया है, देखिए यहाँ पे किस तरह से, मतलब पूरा देश भर में विरोध हो रहा है लबोलवाब। लेकिन जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज नहीं दिखा रही है आपको। कहाँ वही देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि OBC और SC/ST के जो छात्र थे वो चर्चा कर रहे थे जनरल समाज से कि आखिर जो UGC बिल को लेकर आप लोगों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। शांति से वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन ABP वाले जो हैं वो गए और मारपीट वहाँ शुरू कर दिया। मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ के एक बयान भी आया है। वहाँ से लगातार जो खबरें निकल कर आई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से। ये वो लड़की है, उसके बयान सुनिए। उसको क्यों तुम क्यों बोल रही हो जी? जो मुझे मारा वो पता ही नहीं है, जो पिटाया वो अंदर जाएगा, क्यों जाएगा अंदर? तो सोचिए जो पीड़ित व्यक्ति है, पुलिस उसी को जेल भेज रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ये लड़की कह रही है। और ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र द्वारा ब्राह्मणवाद शब्द बोलने पर उसे रोकना और हाथ पकड़ना, चेतावनी देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। UGC 2026 समानता नियमों के समर्थन में छात्रों पर हमले, गिरफ्तारियां और डर का माहौल लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं। शिक्षण संस्थान विचारों का संवाद स्थान है, दमन का नहीं। भाई साहब अगर हम आपको ब्राह्मण बोल दे रहे हैं तो आप हमें मना कर दीजिए, इसका मतलब आप हमारी गिरफ्तारी नहीं कर सकते।
तो ये लगातार मैं आपको खबरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव अभी चंद दिनों पहले नए प्रावधान के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई। सच में जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके पोस्टर पर चप्पल जूते मारे गए और मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे घृणित नारे लगाए गए। लेकिन न तो कहीं पुलिस प्रशासन न तो कोई कार्रवाई की, न ही किसी ने डिटेन किया गया, न ही किसी को डिटेन किया गया। दूसरी ओर जब दलित पिछड़े यूजीसी लागू करो का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतरे तो देखिए कैसे पुलिस उन्हें बसों में भरकर ले जा रही है। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार दलित पिछड़ों और आदिवासियों की कितनी हितैषी है। तो ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिख रहे हैं और उन्होंने ये ट्वीट शेयर किया है। देखिए किस तरह से, देखिए कैसे उन्हें डिटेन किया जा रहा है। बहुत धक्का मुक्की होता है, घाव भी लगते हैं। हमने बहुत सारे जंतर मंतर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, प्रेस क्लब, मंडी हाउस और दिल्ली के तमाम जगहों पे मैंने कवर किया है इस न्यूज़ को। तो मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कितना लाठी डंडा शरीर पे गिरते हैं और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो ये लगातार मैं दिखा रहा हूँ आपको जिस तरह से यूजीसी के समर्थन में देश भर के जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पे हैं। वही डॉक्टर शीतल यादव लिख रहे हैं कि खान सर ने बहुत पहले बता दिया था कि यूजीसी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हर सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक इन्हीं लोग बैठे हैं। अब देखना है कि ओबीसी कैटेगरी के लोग इस कानून के लिए कहाँ तक लड़ाई लड़ते हैं। बात सही है कि मेरा एक शब्द है कि चीफ जस्टिस से लेके चपरासी तक आप कहाँ जाइएगा, आप अपनी फरियाद किसको सुनाएंगे। तो यूजीसी को लेकर पूरा देश भर में लबो-लुआब प्रदर्शन हो रहा है कि यूजीसी लागू करो, लेकिन जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका जो नाक कान आँख है सब बंद हो चुका है, वो बहरी हो चुकी है। इसीलिए उसका नाम है गोदी मीडिया। शुक्रिया।